हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का इवनिंग शिफ्ट का ये जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है तो इसका आंसर की करेंगे, यानी इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए खंड क यानी कि सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन मैटरनिख के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन था? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये डी वाला, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। यानी कि मैटरनिख के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन ज्यूसेप्पे मैत्सिनी था। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक विभाजन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? पहला है घरेलू कार्यों की भूमिका हमारे जीवन में कम होती है, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा दूसरा है कानून निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी आवश्यक है, ये हो सकता है। ये पढ़ लेते हैं सी वाला, पुरुष साक्षरता दर को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ये नहीं हो सकता। उच्च वेतन वाले पदों पर महिलाओं की भागीदारी आवश्यक नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। हमारा इसमें ये बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन पूछा था कौन सा कथन लैंगिक विभाजन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, तो कानून निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी आवश्यक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो इसीलिए सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता है? तो पहला है अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य, यही आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा है सस्ते मजदूर, तीसरा है सुचारू सिंचाई की व्यवस्था, चौथा है उच्च पारिवारिक आय। तो इन सब में हमारा ये ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य। क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा, ये जो चारों हैं स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता है, तो अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य, यही हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भाषा को बोलने वाले लोग बेल्जियम में बहुसंख्यक हैं? तो फ्रेंच, जर्मन, तमिल या डच? तो ये हो जाएगा हमारा डच भाषी, यानी कि फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। और थर्ड क्वेश्चन जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का ये डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है राजेश की आयु 14 वर्ष 8 माह है और उसका शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी कि BMI 15.2 है। बताइए राजेश किस शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI की किस श्रेणी में आता है? तो इसमें हमारा उसका जो आयु है वो 14 वर्ष 8 माह है और उसका जो BMI है वो 15.2 है, तो वो अल्प पोषित में आएगा। यानी कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह का कोई सैम्पल पेपर की बुक को परचेज़ नहीं किया है, तो मैं आपको ये एक बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से है। इसका नाम है 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और ये CBSE क्लास 10th के लिए है। तो सैम्पल पेपर के लिए ये बहुत ही बेस्ट बुक है। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट्स के जैसे कि इंग्लिश, हिंदी A और B, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट्स का इसमें आपको 4 से 5 सैम्पल पेपर तो विद सॉल्यूशन दिया गया है हर एक सब्जेक्ट्स का, और एक एक सैम्पल पेपर आपको अनसॉल्व दिया गया है बिना सॉल्यूशन के, ताकि आप खुद से सॉल्व करके और अपने आप को चेक कर पाओ कि आपकी कितनी तैयारी हुई है अभी तक।
तो इसीलिए ये जो सैम्पल पेपर है इसको परचेज करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इस सैम्पल पेपर की बुक को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे पूछा गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में। इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट था 6th क्वेश्चन का। और 7th क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने बुनकरों को बड़े करघे चलाना और चौड़े अरज के कपड़े बनाने में काफ़ी मदद की। तो फ्लाई शटल, यानी कि फ्लाई शटल के आविष्कार ने बुनकरों को बड़े करघे चलाना और इसके अलावा चौड़े अरज के कपड़े बनाने की काफ़ी मदद की। तो इसीलिए हमारा 7th का ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद 8th क्वेश्चन में पूछा गया था दिव्या के राज्य में वन मृदा पाई जाती है। बताइए दिव्या निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का संभवतः निवासी होगा। तो वो जम्मू कश्मीर का होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही जो वन मृदा है वो पाई जाती है। इसीलिए 8th का ये ए ऑप्शन करेक्ट था। ये जो टिक लगा हुआ है ये सही मत मानना आप, कोई गलत भी हो सकता है। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए 8th का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब 9th क्वेश्चन देखिए। 9th में बोला है सही जोड़े की पहचान कीजिए। तो राज्य सूची 1 ये सही नहीं है, यानी कि राज्य सूची में 1 आता है, 1 शामिल है, ये सही नहीं है। दूसरा है राज्य सूची व्यापार, तो ये सही है, यानी कि राज्य सूची में व्यापार को शामिल किया गया है। तो इसीलिए हमारा 9th का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमसे सही जोड़े की पहचान करने के लिए कहा गया है, तो सही जोड़ा ये वाला है बी वाले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इससे पहले यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था और क्वेश्चन नंबर 6th का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था, ब्राज़ील। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट था और क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रहों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। तो पहला है बारदोली सत्याग्रह, इसके अलावा दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल सत्याग्रह और चौथा है खेड़ा सत्याग्रह। तो यहाँ पर हमारा ये जो बारदोली सत्याग्रह है ये तो महात्मा गांधी ने नहीं किया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया था और खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने ही किया था। तो इसीलिए 2nd, 3rd और 4th ऐसा हमें ये डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। विकल्प 2, 3 व 4 सही है। तो इसीलिए हमारा 10th का डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है किस देश की औसत आय उसकी कुल आय में निम्नलिखित में से किससे भाग देकर निकाली जाती है। तो किसी देश की औसत आय उसकी कुल आय में क्या भाग देकर निकाली जाती है। तो कुल जनसंख्या से भाग देकर, कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देकर हम औसत आय निकालते हैं। तो इसीलिए 11th का ए ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो 12th नंबर का क्वेश्चन है भैरवदेव डाकौ सोनचुरी कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। इसके बाद 13 क्वेश्चन गलत मिलान की पहचान करने के लिए बोला है। तृतीयक क्षेत्रक भंडारण की सुविधा ये सही मिलान है, सही है, यानी कि तृतीयक क्षेत्रक कृषि की सुविधा ये सही नहीं है, यानी कि हमारा 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सेठ हुकुमचंद ने 1917 में भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ की थी।
तो कोलकाता में की थी सेठ हुकुमचंद ने, तो इसीलिए 14th का डी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद इंग्लिश मीडियम में 10th क्वेश्चन का हमारा ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था, और इसके बाद 11th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट था, 12th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट था, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का ये डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है एक देश जिसमें उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है उसे डैश देश के रूप में जाना जाता है। तो कैसे देश के रूप में जाना जाता है? विकसित देश के रूप में। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है चौरी चौरा की घटना, दूसरा है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, तीसरा है पूना एक्ट, और चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जो चारों आपको घटनाएं दिख रही हैं, इनमें सबसे पहले कौन सा घटित हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, यानी कि सही क्रम के अनुसार हमें लगाना है। तो इसीलिए इसमें हमारा सबसे पहले जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये हुआ था, यानी कि 4th नंबर वाला पहले होगा। तो इसमें तो नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हमारा क्या आएगा? तो ये जो चौरी चौरा की घटना है ये हुआ था, तो इसीलिए 4th के बाद 1st, तो इसमें तो नहीं है, इसीलिए बी नहीं होगा। ये देखिए सी में है, ये डी में भी नहीं है, तो इसीलिए हमारा सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद अगला है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, ये हुआ था। फिर उसके बाद पूना एक्ट हुआ था, पूना एक्ट आया था, तो इसीलिए हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो इसमें हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो देखिए अभिकथन यानी असर्शन क्या दिया है, जातिवाद इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। तो अभिकथन हमारा सही है कि जातिवाद इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण में लिंग और धर्म के आधार पर विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति आधारित विभाजन सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा सही है, लेकिन जो ये अभिकथन है असर्शन, इसको ये कारण एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी कि सही व्याख्या नहीं कर रहा है ये कारण इस अभिकथन का। तो इसीलिए हमारा 17th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कारण इस अभिकथन की सही व्याख्या होता तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन ये कारण सही है लेकिन इस अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17th नंबर के क्वेश्चन का, यानी कि ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट था, और क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें हमारा अभिकथन क्या है, भारत में वन्य जीवों का शिकार प्रतिबंधित है। तो ये तो सही है कि वन्य जीवों का शिकार प्रतिबंधित है, अभिकथन सही है। कारण जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो कारण है इस अभिकथन की सही व्याख्या भी है, यानी कि एक्सप्लेन कर रहा है इस अभिकथन को, तो इसीलिए इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो ये रहा हमारा अभिकथन, क्या बोला गया है, भारत एक विकासशील देश है। तो ये तो सही है अभिकथन, भारत क्या है, विकासशील देश ही तो है। कारण देखिए भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017 के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार $1820 प्रति वर्ष है। तो जो हमारा ये कारण है ये भी बिल्कुल सही है,
और इसमें हमारा जो अभिकथन है इसको ये कारण सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी सही व्याख्या कर रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था और क्वेश्चन नंबर 19 का अभी मैंने आपको बताया ए ऑप्शन ही करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अभिकथन दिया है कि नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना की। ये गलत है। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना की, ये सही नहीं है, यानी अभिकथन गलत है। कारण, जब अभिकथन ही गलत है तो कारण को देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम ये जो डी वाला ऑप्शन है इस पर टिक कर देते हैं। जब अभिकथन ही गलत होता है तो हम सीधा डी पर टिक कर देंगे। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 20 आपके MCQ थे, सभी के आंसर मैंने आपको करा दिए हैं। 20 में से आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं एग्ज़ाम में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 से आपका सेक्शन बी यानी खंड ख स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन बी के आपको आंसर चाहिए या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको सेक्शन बी और यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके कितने आंसर सही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।